आज बच्चों हम लोग फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेके आए हैं, फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन लेके आए हैं जो बच्चों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले इजी क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों का बेस अच्छे से बन जाए। और उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन देना शुरू करेंगे और जो एग्जाम में आए हुए हैं वो ठीक है। आप लोग समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी तरीके से क्वेश्चन करेंगे और इजी ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको फ्रैक्शन का पार्ट 1 बताने वाला हूँ, वो भी इजी तरीके से। और देखेंगे कितने इजी हो सकता है। क्वेश्चन भी इजी है, वैसे मैं टफ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले इजी से स्टार्ट करूंगा फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है बेटा, आओ हम लोग स्टार्ट करें। पहले पहले वाला क्वेश्चन सबसे पहले शुरू से ही कर रहे हैं हम लोग। ब्लैक को हटाओ, व्हाइट करो। ये लो, रमेश ने पिज्जा का 2/3 भाग खाया और भाई ने 1/3 भाग खाया। कुल मिलाकर पिज्जा का कितना भाग खाया? देखो, ये बेटा एग्जाम से देखा जाए, अगर नवोदय सैनिक तैयारी जो लोग मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री आता है इक्वल, और एक अटल आवासीय भी है जो, अगर आप उस दृष्टि से क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब तक आप इजी क्वेश्चन को सही से करना नहीं सीख पाओगे हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। पहले आप लोग इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। कई बच्चे हैं, उनके जब वो उनसे बात होती है तो सर आप बड़े इजी देने का एक मकसद, पहले मैं आप बेस सुधार। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं एग्जाम की तरफ, एग्जाम के दिन कम हो रहे हैं। एग्जाम हमारा दिसंबर लास्ट ईयर हुआ था, इस साल भी दिसंबर एग्जाम कम हो रहा है। उस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम के। और जब तक हम बेस सीख नहीं पाएंगे हम हार्ड क्वेश्चन, तो पहले बेस सिखा रहा हूँ। आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग फिर उसके बाद देखना बड़ा बढ़िया है। सब कुछ भूल जाना कि क्या है क्या नहीं है, मैं सब सिखाता रहूंगा। और अब एक चीज और देखना, अगर आप लोग इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बराबर कुछ ना कुछ। अभी हालांकि 2 दिन पहले, आज तारीख है तो मतलब 17 तारीख को नवोदय रिजल्ट निकला है, तो मैंने बता ही रखा है एक वीडियो 11 बच्चे को लेकर थोड़ा प्रोग्राम करना है, इसमें थोड़ा बिजी कि मैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आओ तो सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। रमेश ने पिज्जा का 2/3 भाग खाया। आप समझो पिज्जा था ना, तो 2/5 भाग खाया, 5 भाग। और उसके भाई ने 1/5 भाग खाया, उसके भाई ने भी भैया 1/5 भाग खाया, 5 भाग। तो कुल मिलाकर पिज्जा का कितना? अब ये समझो, ये दो पार्ट है। अब ये तो हमारी लैंग्वेज, अगर हम देखें तो में पार्ट ये है। रियल में आप लोग को सेक्शन कराई थी तब मैंने कहा था, जब हमारे बेस इक्वल होंगे, प्लस का साइन होगा तो आप लोग प्लस कर दीजिए, और माइनस का साइन तो यहाँ पे देखो दोनों बेस इक्वल है तो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब मैं प्लस कर दूँ। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देखो 5 और 5 दो बार लिखा हुआ है ना, 5 5 दो बार लिखा है, हम एक बार। 3/5 हमारा क्या हो जाएगा? 5 हमारा क्या है? आंसर पर पढ़ रहे हैं इस एट 5 ऑफ 5 वाट फ्रैक्शन। देखो, एक रस्सी 7/8 मीटर लंबी है, यदि उसमें 8 मीटर काट दिया गया तो रस्सी कितनी बची? 7/8, हमारी 7/8 लंबी है, ठीक है। ये है। अब इसमें से मैंने 3/8 काट दिए, प्लस 3/8। एक इसका एग्जाम्पल ये समझो कि रस्सी हमारी 10 मीटर, उसमें से मैंने 4 मीटर कट कर, -4, तो अब कितनी बची? 6। ये तो सिंपल माइनस है, सिंपल अगर हम लोग माइनस वाला माइनस है तो हम लोग ये भी ये मान के चलो कि सिंपल ही है। भाई टोटल रस्सी की लेंथ कितनी है? 7/8, उसमें से -3/8 कर दी, अब कितनी बची? अब हम देखें, हमारे बेस इक्वल हैं, तो मैंने बताया था जब हमारे बेस इक्वल होंगे तो यहाँ माइनस का साइन होगा तब आप माइनस दे दो, और प्लस का साइन हो तो वहां प्लस दे दो। तो यहाँ पे देखो 7 में से 3 जाए कितना बचेगा? 4। 4/8, भाई दो बार लिखा हुआ है, चाहे 3 बार लिखा हो चाहे 4 बार लिखा हो, लिखना हमको एक बार भी होता है। आंसर 4/8। अब मैं चाहूँ तो इसको कट भी कर टेबल से कट। ठीक है भैया, अभी हमारा आंसर ये है तो इसलिए
एक टंकी 3/4 तक पानी से भरी हुई है, 1/4 भाग पानी निकाल दिया जाए, कितना पानी बचे? ये आपका होमवर्क होगा। समझो, 1/4 पानी से भरी हुई है, 1/4 निकाल दिया, -1/4 निकाल दिया तो कितना? आप समझो, जैसे टंकी आपकी, मान लो फिर वही है कि टंकी आपकी 10 है, और 10 में से अब टंकी आपकी 6 भरी हुई है, तो कितनी भरी हुई है? तो हमने क्या करा, 10 में से 6 हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 4। ठीक है, इस तरीके से समझो। यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन माइनस करना। फ्रैक्शन माइनस करते समय हमें कतई नहीं डरना है। अगर आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है फ्रैक्शन से, तो मैंने पहले पार्ट से इसकी दे रहा हूँ, जो मैंने फ्रैक्शन में आपको उचित मूल, अनुचित मूल, इस तरीके से मैंने बताया था ना, उचित फ्रैक्शन अनुचित फ्रैक्शन, ये बताई थी मैंने आपको। आप वो जाके देख लेना, उसमें आपको और क्लियर हो। ठीक है, तब आप ये करना। ठीक, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मीना ने सुबह किताब का 2/3 भाग और शाम को 1/6 भाग पढ़ा, उसने कितना भाग पढ़ा? मीना रीड ए 2/3 ऑफ ए बुक इन द मॉर्निंग एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड रीड 2/3 भाग? हम लोग अब कह रहे हैं शाम को 1/6 पढ़ा, शाम को 1/6, टोटल कितना है, कुल कितना भाग पढ़ा? तो कुल पढ़ा है तो इसका मतलब बच्चों में प्लस करना है, और 1/6 तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, अगर फ्रैक्शन वाले इस तरीके से सम करना होता है, तो हमारी ये बेस वाली चीजें को हमें इक्वल करना होता है। मतलब 3 6 का हम लोग को एलसीएम लेना होता है, ऐसा समझो। और 3 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं, एक नजर अपनी ये भी डालो कि 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 की टेबल में 6 आने का मतलब क्या है कि एलसीएम 6 है। 3 की टेबल में 6 आने का मतलब ये है कि एलसीएम इसका 6 है। तो हम क्या करें, इसे 6 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ही मुझे न्यूमिनेटर में, से मैं हर में कर रहा हूँ, यही मुझे आंसर करना होगा। ये चीज बड़े अच्छे से गांठ बांध लेना, चाहे मैं 2 से ऊपर करूं मल्टीप्लाई तो मुझे नीचे भी। ठीक है भैया, अब ये नीचे हमारा 6 हो गया, ऊपर हमारा 4 हो गया, मैं इसको ये कर सकता हूँ 4/6, ये कर सकता हूँ 1/6, ये कर सकता हूँ। अब हमारे जब बेस इक्वल होंगे, तो यहाँ प्लस का साइन होगा, तो हम लोग को ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देना है, और माइनस का साइन होगा तो ऊपर वाली संख्या को माइनस। मैं प्लस और माइनस की बात करता हूँ, तो ना ही मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं डिवाइड की बात कर रहा हूँ, इन दो पे ही जाना अभी, उसके बाद वो आगे होंगी तो आगे देखिए। तो हम 2 बार लिखा हुआ है 6, मैंने एक बार 6 लिख दिया, और 4 1 कितना हो जाता है 5, तो मैंने 5 लिख दिया, तो यहाँ पे 5/6 आंसर होगा। 5/6 ए वाला आंसर है, ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, ऐसे बड़े प्यार से क्वेश्चन है, बड़े धीरे धीरे करने वाले क्वेश्चन है, इतना जल्दी नहीं कि एकदम पड़ गए, और ना ही इतना डरे कि अरे यार क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, कतई डरने की जरूरत नहीं है। मैं बराबर आप लोग के साथ हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा और एग्जाम तक आपको लेके जाऊंगा। लेकिन अब हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उस बैच को एक बार देख जरूर लेना, उससे यूट्यूब से और बेहतर तरीके से जो भी तरीके होंगे हम सब लोग वहां पे बताते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है बताना छोड़ दूंगा, मैं और अच्छे तरीके से और भी बताऊंगा। तो मतलब ये मत समझना कि एप्लीकेशन बताएंगे तो यूट्यूब पे भी हम लोग बताएंगे अच्छे। तो भैया, तो 5/6 आगे देखो, एक किसान ने अपनी जमीन का 3/10 भाग गेहूं के लिए और 2/10 भाग चावल के लिए उपयोग किया, कुल कितना जमीन उपयोग हुई? तो 3/10 भाग तो इसने किस लिए लिया है, 3/10 भाग तो गेहूं के लिए लिया है, और 2/10 भाग चावल के लिए लिया है। 2/10 भाग चावल के लिए, इतना इजी क्वेश्चन है। तो कुल कितनी जमीन उपयोग में हुई, कुल कितनी जमीन उपयोग? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी बेस इक्वल, कितनी उपयोग में हुई कितनी नहीं हुई बात की बात है। पहले हम देखें फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, और हमारे बेस इक्वल है, तो कितना इजी हो गया। जब बेस इक्वल है तो मैं क्या करूंगा भैया, दोनों तरफ 10 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5/10 लिख दूंगा। या तो 5/10 आप आंसर दे दो, या फिर इसको मैं कट भी कर सकता हूँ। एक ही टेबल से अगर कट हो रहे हैं फ्रैक्शन, तो आप एक ही टेबल से कट कर लो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब 1/3 मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन में हालांकि है, ऑप्शन में 5.2 है, तो हम लोग 5.2 की आंसर है। भैया आगे हम लोग देखें, पर देते, एक छात्र ने परीक्षा के 5/12 प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न अभी हल नहीं किए? तो एक छात्र ने परीक्षा के 5/12 प्रश्न हल किए, मतलब ए स्टूडेंट सॉल्व ए 5.12 ऑफ द क्वेश्चन इन टेस्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस आर लेफ्ट? या 5.12 है,
5 ये क्वेश्चन 12 में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं, 7 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। कितने में से सॉल्व नहीं किए? टोटल कितने में से? 12। तो वो 12 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। 7/12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और एप्पल हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो हम टोटल कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। अब मैं 1 में से 5.12 को माइनस कर, अब देखो 12 बन जाए 12, 12 में से 5 जाए कितना बचेगा? 7। 12 में रखें, 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। आगे देखो भैया, ये क्या है, एक केक को 12 बराबर टुकड़ों में बांटा गया। राहुल एक केक का 1/4 भाग खाया, उसने कितने टुकड़े खाए? अब आपको ये होमवर्क है, इस homework को आप लोग को आंसर देना। एक बस ने सुबह कुल दूरी का 3/5 भाग और दोपहर को 1/5 भाग तय किया, कुल यात्रा का कितना भाग तय किया? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पीछे देखो तो हम लोग को सिर्फ हमें कम करना है, हमें प्लस करना है, तो आप लोग प्लस कर लोगे। ठीक है, मैं आपको हल्का सा बता दूं, 3/5 प्लस करो, तो आपका आ भी गया होगा। एक बोतल में 5/6 लीटर जूस है, यदि 1/3 लीटर पी लिया गया कितना जूस बचता है? देखो 5/6 लीटर जूस और 1/3 मतलब 1/3 हमने 3 लीटर जूस किया गया इन 5 प्लस ऑफ, इफ 1/3 हाउ मच जूस लेफ्ट है, मतलब कितना बचा है, इसका मतलब टोटल में से मुझे माइनस जितना। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है कि भाई यहाँ पर आ रही, यहाँ पर कोई समस्या, बेस इक्वल, तो बेस इक्वल अभी मैंने आपको बताया था कि 6 और 3 का एलसीएम, आप देखो एलसीएम लोग 6, तो छोटी संख्या कौन सी है? 3 है बेटा, तो 3 के टेबल में क्या 6 आता है? हाँ आता है, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाए, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा। तो यहाँ पे देखें हम, क्या है, 6 है, तो ये 6 है, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो भैया जो हमारे बेस इक्वल होते हैं, बता दूं कहीं, 5.6 और माइनस ये 2/6। अब ये देखो हमारे बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक बार ही रख देंगे, बार रखा हुआ है तो एक बार ही रख देंगे। अब 5 में से 2 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 2 जाए कितना बचेगा? 3, तो हमारा 3/6 होगा। या तो 3/6 रख लो, या इसको हम कट भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये हम लोग देख, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उनमें से 3/5 लड़के हैं, तो कक्षा में कितने लड़की हैं? टोटल का क्लास हैज ए 45 of them are boys. How many boys are there? अगर 40 स्टूडेंट्स में 3/5 हमारे क्या है? 40 का 3 निकाल दे रहे हैं। अब देखो 5 8 जा 8 3 जा 20, तो इसका मतलब 40 में से हम लोग 24, तो यहाँ से देखना 10 में से 4 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 3। अगर वो देख रहे हैं, हमसे पूछा है कि कितने बॉयज हैं, तो हमने 40 का 3/4 निकाल दिया, तो मतलब बॉयज हमारे कितने हैं? 4 बॉयज होंगे। अब एक चीज आपको मैं और दे रहा हूँ, एक होमवर्क में दे रहा हूँ, हमारे 24 बॉयज हो गए, तो हमारे गर्ल्स कितनी है, बेटी कितनी है, तो वो आपको बता। लड़के तो हमारे कितने होंगे? 24 है, लड़कियां ठीक है भाई। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन, देखते ही सॉल्व होना चाहिए। सीता ने सुबह 2/7 किलोमीटर और शाम को 3/7, तो वॉट 2/7, what distance did it walk in 2/6? देखो शाम को 3 क्या करना है, आना पड़ेगा, जब हमारे नीचे बेस इक्वल होते हैं तो ऊपर प्लस, तो माइनस बात इसको
एक दुकानदार ने सुबह अपने सामान का 3/8 भाग शाम को 2/8 भाग बेच दिया, तो कितना सामान बचा? 3/8, एक दुकानदार ने सुबह अपने सामान का 3/8 और प्लस शाम को 2/8, ठीक है भैया, शाम को भी ठीक है, कितना बचा? ठीक है भैया, हमारे बेस इक्वल है, प्लस का साइन है तो प्लस कर दें, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/8, 8 सामान था उससे 3 समझो, तो टोटल था वो नीचे था, और 5 हमने कर दिया, तो बचा कितना? 5 में 8 चला जाएगा, सॉरी 8 में से 5 चला जाएगा, बट अभी रहेगा क्या हो जाएगा? आगे देखो, एक रिबन 9/10 मीटर लंबा है, यदि 3/10 मीटर उपयोग हो जाए, कितना रिबन बचा? ठीक है, होमवर्क खाना खाने के बाद तुरंत करो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक दिन 24 घंटे में रोहन ने 3/1/3 समय सोता है, तो वह कितने घंटे सोता है? भैया 24 घंटे में 3/4 सो रहा है, तो कितना ये आता है? ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको सॉल्व करके लिखना है। आगे और है, वो देखिए, एक पानी की टंकी 4/5 तक भरी हुई है, यदि 2/5 पानी उपयोग हो जाए, तो कितना पानी बचता है? 4/5, उसमें से 2/5 यूज कर रहे हैं, तो कितना यूज कर रहे हैं? दोनों तरफ हमारे कितने हैं? 5 है बेटा, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, हमारे बेस इक्वल है, ये है, तो कितना पानी बचता है? ठीक है भाई, ये हो गए, ये आपके सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए। और देखिए, मैंने कुछ होमवर्क भी मैंने आप लोग को दिया है, ये इतना इजी क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टफ भी लगते होंगे, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हम लोगों ने सही से करी। कतई चिंता मत करना बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उनकी बस प्रैक्टिस करते रहना, इसके बाद मैं जो सीरीज चलाऊंगा ना, एग्जाम वाली सीरीज चलाऊंगा, तो वो आप देखना, बस करते रहना, जैसे जैसे मैं रास्ता दूं वैसे वैसे चलते रहना, हर बार आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हर चैप्टर में मिलेगी। ठीक है, तो उसकी कतई टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं ऑनलाइन अब आया हूँ, इससे पहले हम लोग 2015 से हम लोग ऑफलाइन ही कोचिंग करा रहे हैं, और ऑफलाइन अगर आप पता करो तो हर बार वो रेट हमारा बेहतर रहा है, रेट में कोई कमी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये भी है कि बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, और बच्चे के गार्जियंस भी हमारा साथ देते हैं, तब हम लोग निकाल पाते हैं। अकेले टीचर की बात नहीं है, जब तक गार्जियंस आप लोग विश्वास करके ये बता रहा हूँ, ये करते, बकाया मैं आपको जो अपने नोट्स दूंगा करते रहना, कोई किताब बताऊंगा वो किताब करते रहना, मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे करते रहना। नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, आवासीय और ये राष्ट्रीय मिलिट्री, सारे में क्रॉस हो जाएंगे, बस मेहनत करनी होगी, अगर मेहनत कर ली तो क्रॉस हो जाएंगे। मेहनत है क्या बेटा, मेरे अलावा किसी भी टीचर से पढ़ोगे होना कुछ नहीं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका अगला पार्ट मैं आपको लेके आऊंगा, वो भी आप लोग को वैसे ही करना है, बड़े प्यार से करना है, घर पे होमवर्क करते रहना है, और जो जो आंसर रहेगा उनके कमेंट डालते रहना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।